गुरु पूर्णिमा पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय कर लेना, इतना पैसा आएगा, गिनते गिनते थक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, गुरु पूर्णिमा को बेहद ही पवित्र और आध्यात्मिक महत्व का दिन माना जाता है। हर साल यह पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसलिए यही दिन व्यास पूर्णिमा और वेदव्यास जयंती के रूप में भी श्रद्धा से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और उन्होंने न केवल महाभारत बल्कि श्रीमद्भागवत, 18 पुराण और ब्रह्मा सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करके सनातन धर्म को अमूल्य धरोहर दी। इसलिए गुरु पूर्णिमा को गुरु शिष्य परंपरा का उत्सव माना गया है। इसलिए इस दिन लोग अपने आध्यात्मिक, सामाजिक या शैक्षिक गुरु का सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना और गुरु का पूजन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उस ज्ञान की आराधना है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें सही राह दिखाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस साल 2025 के आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा कब है और इसका महत्व क्या है, और गुरु पूर्णिमा पर किस चीज का दान करना चाहिए, और गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्णा जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए प्रिय दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में गुरु पूर्णिमा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2025 में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 जुलाई को रात 2:06 पर होगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा इस बार 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसे में अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर 12:54 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से लेकर 7:41 तक रहेगा। साथ ही अमृतकाल रात 12:55 से 11 जुलाई रात 2:35 तक रहेगा। इसके अलावा विजय मुहूर्त दिन में 2:45 से लेकर 3:40 तक रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, यह था गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। आइए अब आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा वह विशेष दिन होता है जब हम अपने जीवन के गुरुओं को सम्मानपूर्वक नमन करते हैं। ये गुरु हमारे शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने हमें जीवन का सही रास्ता दिखाया हो। इसलिए इस पर्व का धार्मिक और भावनात्मक महत्व बेहद ही गहरा होता है। इसलिए मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना करके सनातन धर्म को एक गहरी बौद्धिक नींव दी। इसलिए इस दिन को वेदव्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस गुरु पूर्णिमा के अगले ही दिन से सावन मास का शुभारंभ होता है, जो विशेष रूप से उत्तर भारत में शिव भक्ति और व्रतों के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए इस अवसर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और वेदव्यास जी की पूजा करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। इसलिए इस दिन लोग अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें उपहार अर्पित करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल परंपरा नहीं, बल्कि उस सच्चे ज्ञान और मार्गदर्शन की पूजा होती है जो जीवन को सार्थक बनाता है।
तो प्रिय दोस्तों, यह था गुरु पूर्णिमा का महत्व। आइए अब आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, घी का दान। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर घी का दान करना अत्यंत ही शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। घी को सात्विकता, आयु, ओज और यज्ञ की ऊर्जा का प्रतीक बताया जाता है। इसलिए जब कोई श्रद्धा से शुद्ध देसी घी का दान करता है तो वह दरअसल दीप जलाने, पवित्र अग्नि को समर्पण और जीवन में प्रकाश फैलाने का संकल्प देता है। विशेषकर गुरुओं को या जरूरतमंद ब्राह्मणों को घी देने से उनके यज्ञ कार्य में मदद मिलती है और दानकर्ता के पितृ और देवता भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा गया है कि घी का दान करने से 100 रोग दूर होते हैं, काया में चमक आती है और जीवन में अंधकार का नाश होता है। इसलिए यह दान एक प्रकार से अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर अध्यात्म का प्रकाश फैलाने की प्रक्रिया होती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर घी का दान करना मानव जीवन को दिव्यता से भर देना है। नंबर 2, चने का दान। जी हाँ दोस्तों, चने का दान करना अत्यंत ही सरल परंतु अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि चना विशेषकर हनुमान जी का प्रिय भोग होता है और इसे शक्ति, स्वास्थ्य और उत्साह का प्रतीक माना गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर यदि किसी जरूरतमंद को चना का दान किया जाए तो यह जीवन में स्थिरता, मेहनत का फल और रोगों से मुक्ति दिलाता है। चना अन्न और प्रोटीन का स्रोत होता है और इसका दान निर्धनों के लिए ऊर्जा का दान माना जाता है। इसलिए साथ ही यह ग्रहों की शांति में भी सहायक माना जाता है, विशेषकर मंगल दोष के निवारण हेतु। जब भक्त श्रद्धा से यह दान करता है तो उसके भीतर सेवा भाव, सादगी और समर्पण की भावना जागती है। इसलिए चने का दान गुरु को श्रद्धांजलि स्वरूप भी किया जाता है, जिससे गुरु की कृपा और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यह दान सामर्थ्य के अनुसार सहज है, पर इसके पीछे गहन आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित होती है। नंबर 3, अन्न का दान। जी हाँ दोस्तों, अन्न का दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ होता है। अन्नदानम परम दानम, ऐसा कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा जैसे पुण्य पर्व पर अन्न का दान करने से व्यक्ति को असंख्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए अन्न ही जीवन का मूल आधार होता है और इसका दान एक भूखे को जीवन देने के समान होता है। जब हम किसी जरूरतमंद को अन्न दान करते हैं तो न केवल हम उसकी भूख मिटाते हैं बल्कि उसकी आत्मा को संतोष देते हैं। इसलिए यह दान करुणा, सेवा और आध्यात्मिक पुण्य का अद्वितीय मिलन होता है। विशेषकर जब यह दान ब्राह्मण, साधु या विद्यार्थियों को दिया जाता है तो उसका प्रभाव अनेक जन्मों तक बना रहता है। इसलिए गुरु को अन्न भोग अर्पित करना उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का श्रेष्ठ तरीका होता है। इसलिए अन्न का दान वास्तव में आत्मा की तृप्ति और मोक्ष की दिशा में एक श्रेष्ठ कदम होता है। नंबर 4, फल का दान। जी हाँ दोस्तों, फल का दान सौम्यता, सात्विकता और सौभाग्य का प्रतीक होता है। और गुरु पूर्णिमा पर जब कोई श्रद्धालु गुरु या जरूरतमंदों को फल अर्पित करता है तो वह न केवल पोषण बल्कि जीवन के शुभ फल की कामना करता है। इसलिए फलों का दान शुद्ध, ताजगी और सजीवता का प्रतीक होता है, जैसा जीवन गुरु के मार्गदर्शन से बनता है। इसलिए जब पके हुए और मीठे फल भक्ति से अर्पित किए जाते हैं तो यह संकेत देता है कि साधक अपने जीवन को भी इसी प्रकार गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहता है, परिपक्व, मधुर और उपयोगी। फल का दान शरीर को शक्ति और मन को प्रसन्नता देता है। यह दान व्रतधारियों, संतों और रोगियों के लिए विशेष उपयोगी होता है। ऐसा माना जाता है कि फल दान करने से जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं और भक्त को अपने जीवन में मधुर एवं शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, केसर का दान।
जी हाँ दोस्तों, केसर यानी कुमकुम का दान दिव्यता, संपन्नता और शुभता का प्रतीक होता है और यह अत्यंत ही पवित्र वस्तु होती है जिसे देवी देवताओं के पूजन में विशेष स्थान प्राप्त होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर केसर का दान करना गुरु के प्रति अपने आदर, विनम्रता और श्रद्धा का विशेष भाव प्रकट करना होता है। केसर से दीपक सजाए जाते हैं, भगवान का तिलक किया जाता है और यज्ञों में इसकी सुगंध वातावरण को पवित्र करती है। इसलिए जब कोई इसे दान करता है तो मानो वह अपने भीतर की सुगंध, यश और सेवा भावना को गुरु चरणों में समर्पित करता है। केसर का दान विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति, विवाह संबंधों की सफलता और मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। इसलिए यह दान गुरु की कृपा को आकर्षित करता है और साधक को आध्यात्मिक तेज प्रदान करता है। इसलिए यह छोटा सा दान गहरी श्रद्धा और आंतरिक भक्ति का गवाह होता है। तो प्रिय दोस्तों, यह था गुरु पूर्णिमा पर किस चीज का दान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 1, गुरु यंत्र। जी हाँ दोस्तों, गुरु यंत्र भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का शक्तिशाली साधन होता है और गुरु पूर्णिमा के दिन इसे घर में स्थापित करने से विद्या, बुद्धि, सौभाग्य और संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए यह यंत्र विशेषकर उन लोगों के लिए वरदान है जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है या गुरु दोष होता है। उसे इस गुरुवार के दिन स्नान के बाद शुद्ध स्थान पर स्थापित कर घी का दीपक जलाकर ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र से पूजन करें। गुरु यंत्र आत्मबल को बढ़ाता है, सोच को सकारात्मक करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक भी बनता है। इसलिए यह यंत्र केवल धातु नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसे गुरु चरणों की छाया मानते हुए घर में रखने से जीवन में स्थिरता, संयम और सद्बुद्धि बनी रहती है। नंबर 2, गीता का पाठ। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना आत्मा की गहराई से जुड़ने जैसा होता है। इसलिए गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश माना गया है और गुरु तत्व का सर्वोच्च स्वरूप होता है। इस दिन यदि भक्त पूरे श्रद्धा से एक अध्याय या पूरी गीता का पाठ करे तो जीवन की अनेक उलझनें स्वतः सुलझने लगती हैं। गीता का एक एक श्लोक जीवन के मार्गदर्शन का दीप होता है जो अंधकार में प्रकाश की तरह कार्य करता है। इसलिए पाठ के साथ साथ अर्थ पर भी ध्यान केंद्रित करें जिससे ज्ञान और आत्मबोध की प्राप्ति हो। गीता का पाठ करने से कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यह पाठ न केवल मन को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को गुरु तत्व से जोड़कर मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा पर गीता पाठ को अत्यंत ही शुभ पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 3, केले का पौधा। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन केले का पौधा लगाना और उसकी सेवा करना अत्यंत ही शुभ और फलदायी होता है। केला भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है और इसे बृहस्पति ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जब कोई श्रद्धालु इस दिन केले का पौधा लगाता है तो वह पृथ्वी पर एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र स्थापित करता है। इसलिए इस पौधे की नियमित सेवा, जल अर्पण और पूजन करने से जीवन में स्थायित्व, विवाह में बाधा की समाप्ति और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना गया है कि केले के वृक्ष के नीचे बैठकर पाठ या जाप करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए यह पौधा गुरुत्व, संतुलन और फलदायी जीवन का प्रतीक होता है। इसलिए इसे लगाना न केवल पर्यावरण की सेवा है बल्कि गुरु तत्व को प्रकृति के माध्यम से सम्मान देने का श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। इसलिए यह आत्मा को धरती से जोड़ता है और ईश्वर से भी। नंबर 4, चांदी का बर्तन।
जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर चांदी का बर्तन का दान करना या उसमें जल भरकर पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी शीतलता, शुद्धता और चंद्रमा के सौम्य स्वभाव का प्रतीक होता है। इसलिए जब इसे श्रद्धा से गुरु या जरूरतमंद को अर्पित किया जाता है, तो यह मन की शांति, वाणी में मधुरता और विचारों में स्पष्टता प्रदान करता है। इसलिए चांदी का पात्र गुरु तत्व की पवित्रता और दिव्यता को दर्शाता है। इसलिए इस दिन अगर इसमें गंगाजल भरकर घर के मंदिर में रखा जाए, तो वह पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। साथ ही चांदी का पात्र यज्ञ, हवन और जलाभिषेक जैसे धार्मिक कार्यों में भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए गुरु के प्रतीक स्वरूप यदि यह पात्र दान किया जाए, तो वह आत्मा के भीतर से तमस को दूर कर सत्वगुण को जागृत करता है, जो ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग होता है। नंबर 5, चरण वंदना करें। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर चरण वंदना करने का अत्यंत ही पवित्र महत्व होता है। इसलिए जब कोई शिष्य सच्चे हृदय से अपने गुरु या माता पिता के चरणों में सिर झुकाता है, तो वह अहंकार त्याग कर विनम्रता का भाव अपनाता है। इसलिए यही विनम्रता आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए चरण वंदना न केवल एक परंपरा होती है, बल्कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसलिए गुरुओं के चरणों में ईश्वरीय शक्ति प्रवाहित होती है, और जब कोई उन्हें स्पर्श करता है, तो उस ऊर्जा का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। इसलिए यह कृतज्ञता, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर चरण वंदना करने से भीतर का अंधकार समाप्त होता है और आत्मा गुरु के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। इसलिए यह वंदना केवल देह से नहीं, मन और आत्मा से होनी चाहिए, तभी उसका फल भी अमूल्य माना जाता है। नंबर 6, केसर का तिलक। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन केसर का तिलक करना आत्मिक जागरण और सौभाग्य का संकेत होता है। इसलिए केसर शुद्धता, भक्ति और आध्यात्मिक सुगंध का प्रतीक होता है। इसलिए जब श्रद्धालु इसे मस्तक पर लगाते हैं, तो यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान केंद्रित होता है और विचारों में शुद्धता आती है। इसलिए यह तिलक गुरु की कृपा का आह्वान भी होता है, जैसे साधक कह रहा हो, हे गुरुदेव मुझे अपने प्रकाश से आलोकित करें। यह तिलक केवल एक सामग्री नहीं, बल्कि भक्ति और भाव का प्रतीक होता है, और इसके लगाने से मन शांत होता है, क्रोध और भ्रम दूर होते हैं और चेहरे पर तेज आता है। इसलिए इसे लगाकर जब गुरु मंत्र का जाप किया जाता है, तो उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर केसर का तिलक साधक और गुरु के बीच दिव्य ऊर्जा का सेतु बनाता है। नंबर 7, पीले रंग का वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, पीला रंग गुरु बृहस्पति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर पीले वस्त्र धारण करना न केवल शास्त्रीय दृष्टि से शुभ होता है, बल्कि यह एक दिव्य कंपन को आकर्षित करता है। इसलिए यह रंग सौम्यता, आशा, प्रकाश और बौद्धिक विकास का द्योतक होता है। जब श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनकर पूजा करता है या गुरुओं से आशीर्वाद लेता है, तो उसके विचार सात्विक बनते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। इसलिए पीला वस्त्र उस शिष्य का चिन्ह होता है जो ज्ञान, भक्ति और सेवा के पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए गुरु को पीले वस्त्र अर्पित करना या स्वयं पहनना गुरु तत्व के साथ आत्मिक एकता का अनुभव कराता है। इसलिए यह रंग सूर्य और बृहस्पति दोनों की सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र को पहनना गुरु के प्रति सम्मान का एक सुंदर और सजीव रूप होता है। नंबर 8, गुरु मंत्रों का जाप। जी हाँ दोस्तों, गुरु मंत्र का जाप गुरु पूर्णिमा पर साधक की आत्मा को गुरु कृपा से जोड़ने वाला सर्वोत्तम उपाय माना जाता है।
इसलिए गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ा होता है और जब उसे श्रद्धा व एकाग्रता से जपा जाता है तो साधक का मन, बुद्धि और हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए यह जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा की पुकार होती है जो गुरु तत्व को आमंत्रित करती है। इसलिए 108 बार जाप करना विशेष ही फलदायी होता है और यह साधना मन को स्थिर करता है, मोह माया की जड़ता को तोड़ता है और साधक को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप आध्यात्मिक उन्नति का सीधा द्वार होता है जिससे जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों बदलती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर मंत्र जाप साधक के और गुरु के बीच आत्मिक संबंध को और अधिक प्रगाढ़ कर देता है। नंबर 9, गुरु को भेंट जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर गुरु को भेंट देना, भले ही वह छोटी हो, अत्यंत ही शुभ और श्रद्धासूचक कार्य होता है। इसलिए यह भेंट केवल वस्तु नहीं होती बल्कि उसमें समर्पण, कृतज्ञता और आशीर्वाद की कामना समाहित होती है। इसलिए गुरु को वस्त्र, पुस्तक, फल, पुष्प या यथाशक्ति कोई भी वस्तु अर्पित की जा सकती है। महत्व वस्तु का नहीं, भावना का होता है। इसलिए जब शिष्य पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से गुरु को कुछ समर्पित करता है तो वह अपने जीवन के अज्ञान को गुरु की शरण में रखता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए यह भेंट गुरु के प्रति अपनी आंतरिक भावना को विनम्रता और सच्ची भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए गुरु द्वारा दी गई मौन स्वीकृति ही साधक के जीवन को दिशा देती है। इसलिए यह क्रिया गुरु और शिष्य के बीच एक दिव्य बंधन को और भी मजबूत करती है। नंबर 10, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, पीपल का वृक्ष सनातन धर्म में अत्यंत ही शुभ पवित्र माना जाता है। इसलिए इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना न केवल प्रकृति की पूजा होती है बल्कि परमात्मा की चेतना को नमन करने का एक रूप माना जाता है। इसलिए पीपल की जड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है और इसकी छाया में ध्यान करने से साधक को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए जब इस वृक्ष पर जल चढ़ाया जाता है तो साधक का अहंकार विलीन होता है और वह विनम्रता की ओर बढ़ता है। इसलिए यह उपाय विशेष रूप से पितृदोष, गुरु दोष और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए कारगर होता है। इसलिए जल चढ़ाते समय यदि मंत्र जाप किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए यह साधना हमें प्रकृति, परमात्मा और गुरु के साथ जोड़ने का एक दिव्य माध्यम माना गया है। नंबर 11, माता पिता के चरण स्पर्श करें। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर माता पिता के चरण स्पर्श करना गुरु तत्व को उनके माध्यम से स्वीकार करने जैसा होता है, क्योंकि माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं जिन्होंने चलना, बोलना, संस्कार और जीवन के मूल्य सिखाए हैं। इसलिए जब हम उनके चरणों में झुकते हैं तो हम उस मूल ऊर्जा को प्रणाम करते हैं जिसने हमें इस धरती पर भेजा और संस्कारित किया। इसलिए यह चरण स्पर्श केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की विनम्रता, कृतज्ञता और आध्यात्मिक विकास का द्वार होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर यदि कोई शिष्य माता पिता के चरणों को धोकर उनका आशीर्वाद लेता है तो वह अपने जीवन से कई दोषों का अंत करता है। इसलिए उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा आती है। इसलिए यह प्रेम, सेवा और सम्मान का उच्चतम रूप होता है जो व्यक्ति को सीधे ईश्वर की कृपा के मार्ग पर ले जाता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।